हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो तमिलनाडु की तरफ से मैनेजमेंट कोटा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ दैट इज गवर्नमेंट कोटा के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउशर पब्लिश की गई है और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सो तमिलनाडु की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती है और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने लगते हैं, रिफंडेबल होती है या नॉन रिफंडेबल होती है, एट द सेम टाइम कितने कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, और इसके अलावा प्राइवेट या फिर मैनेजमेंट सीट्स के लिए कितने हिडन चार्जेस हैं उस पर भी अपनी नज़र डालेंगे। और इसके अलावा फिर तमिलनाडु की तरफ से जो वहाँ की कट ऑफ जनरली जाती है उस पर ध्यान देंगे कि कितनी कट ऑफ वहाँ पे जनरली जाती है और इस बार क्या होने के चांसेस है, इस बार क्या बदलाव तमिलनाडु की काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो यूपी से लेकर के है। यूपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन अपलोड की गई है यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो उस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, दैट इज वो जो रिगार्डिंग फीस फिक्सेशन को लेकर के वो नोटिस है। सो विल कम ऑन दैट नोटिस ऑल्सो। उससे पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। सो तमिलनाडु की गवर्नमेंट कोटा सीट्स और मैनेजमेंट सीट्स के लिए एज वेल एज एनआरआई सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हुई है। आज से मतलब कि 6 जुलाई 2023 से फ्रॉम 12 PM नून, दोपहर के 12 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। और ये रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो दैट इज ऑन 13 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक डोमिसाइल तमिलनाडु का है वो तमिलनाडु की इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट्स। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तमिलनाडु से अपने एमबीबीएस की है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से हो या फिर गवर्नमेंट जिससे भी इन्होंने अपनी एमबीबीएस तमिलनाडु से की है, वो तमिलनाडु के गवर्नमेंट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट जो प्राइवेट मैनेजमेंट सीट्स है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेयर एज मैनेजमेंट सीट्स जो है वो ओपन टू ऑल भी है, दैट इज कि वैसे स्टूडेंट्स जो या आइदर तमिलनाडु से बिलोंग ना करते हो या उन्होंने अगर अपनी एमबीबीएस भी ना की हो, if they are interested to take part in Tamil Nadu counseling, they can do that. They can do the registration for Tamil Nadu counseling only for the management quota seats, right? So तीनों की एलिजिबिलिटी ये है। कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे? वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार अपनी पीजी कोर्स कर ली है या फिर कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेकर के छोड़ चुके हैं, वैसे स्टूडेंट्स तमिलनाडु की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी। ना एलिजिबिलिटी की बात करें, एज आई टोल्ड यू कि बाहर जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो मैनेजमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो दैट इज ऑफ जो उनकी फीस है वो 14,50,000 की फीस है, बट इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि ऑफिशियल नहीं है, वो अनऑफिशियल है। सो ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो इट लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि ओनली 14,50,000 की फीस स्ट्रक्चर है तमिलनाडु में, बट वंस यू फेस ऑफ विद द रियलिटी ऑफ तमिलनाडु यू विल कम टू नो दैट दे चार्जेस एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। सो जो 14,50,000 की हमारी फीस दिखती है, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 24-25 लाख रुपीज पर एनम। सो इफ यू हैव अ बजट ऑफ 20-25 लाख पर एनम, तभी आप तमिलनाडु के बारे में सोचें, तभी आप तमिलनाडु काउंसलिंग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज। अगर आपकी बजट अंडर 14-15 लाख की है तो इट विल बी ऑफ नो यूज doing registration for Tamil Nadu. So this is the reality of all about Tamil Nadu. Now अगर आपको तमिलनाडु के ब्राउजर डाउनलोड करनी है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, एप्लीकेशन करनी है, तो देयर आर वेबसाइट्स गिवन फॉर द तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.tnhealth.tn.gov.in है। अदरवाइज आप www.tn medicalselection.org पे जा करके अपनी एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ जो काउंसलिंग होती है विच इज रजिस्ट्रेशन, उसी की पार्ट है एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। नाउ while doing application and registration you need to pay some charges. So जो charges आप तमिलनाडु काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए जो आप पे करते हो, दैट इज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में वो होते हैं। एक तो एप्लीकेशन फीस होती है विच इज नॉन रिफंडेबल होती है,
जो नॉन रिफंडेबल होती है, एंड द अनदर पार्ट इज सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करनी होती है जो कि रिफंडेबल होती है इन केस यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट। सो कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि अगर आपको सेकेंड राउंड या उसके बाद सीट मिल जाती है और आप उस सीट को नहीं लेते हो, इन दैट केस आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस नहीं होती है। बट इफ इन केस आपको वहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है, इन दैट केस जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है विच इज ऑफ 2 लाख रुपीज, वो कंप्लीटली रिटर्न कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। सो अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें तो while filling up the application it will be needed to pay 5,000 rupees, 5,000 रुपए आपको पहले पे करनी होती है, प्लस 1,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। सो इन टोटल 6,000 रुपीज हुई। एंड नाउ इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मैनेजमेंट सीट तो 2 लाख रुपीज की आपको सिक्योरिटी पे करनी होगी विच इज रिफंडेबल बट कंडीशनल। इसके बाद अगर बात करें तो ये तो हो गई फीस की, ये हो गई एप्लीकेशन चार्जेस की। काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 which is also known as mop up round, and the round 4 which will be the last round of counseling most probably। लास्ट ईयर हमने राउंड 5 भी देखा था, बट दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि राउंड 4 तक में अगर सीट्स बढ़ जाएगी तो राउंड 5 विल नॉट बी कंडक्टेड। सो 4 राउंड्स में काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 which is also known as I told you mop up round, and राउंड 4 जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी, राइट। अब कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड इन राउंड 1 कैन अटेंड इन राउंड 2। अब क्या है कि इससे पहले तमिलनाडु की जो प्रोसेस थी काउंसलिंग की वो अलग थी, बट दिस टाइम दे हैव मेड सम चेंजेस इन द काउंसलिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ तमिलनाडु। क्या है चेंजेस? सबसे पहले तो इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 ऑफ तमिलनाडु, या फिर आप एलिजिबल होते हो राउंड 2 के लिए, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके ऊपर डिसीजन जो होती है कि वो सीट आपको लेनी है या नहीं लेनी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने गिवन टाइम इंटरवल में उस सीट को ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन करके आपने रिजाइन कर दिया, स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2, मतलब आप राउंड 2 में जा सकते हो। दैट मीन्स कि राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो इट्स ऑन यू कि आप उस सीट के साथ क्या करना चाहते हो। इफ यू वांट टू टेक द सीट यू कैन go and join on that seat and you can attend round 2 counseling for upgradation। अगर आपको उस सीट को नहीं लेना है, if you are not happy with the seat you are allotted in round 1 counseling, in that case you can simply leave the seat। या फिर आप कह सकते हो कि आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, in that case also there will not be any penalty chargeable on you। आप राउंड 2 में जाकर के राउंड 2 काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। इससे पहले अगर हम देखें तो राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग जो हुआ करती थी तमिलनाडु की, वो सब मैक्सिमम जो है वो ऑफलाइन बेसिस पे हो जाते थे, आई मीन थ्रू वीडियो कॉल्स भी हो जाया करती थी, बट ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुआ करती थी। तो वैसे में हम देखते थे कि कट ऑफ जो काफ़ी पीछे जाती थी, बट दिस टाइम व्हाट दे हैव चेंज्ड इज नाउ दिस टाइम दे विल बी कंडक्टिंग द काउंसलिंग प्रॉपरली थ्रू ऑनलाइन, पूरी कंप्लीटली ऑनलाइन कर रहे हैं। सो आपको फॉर्म फिलअप से लेकर के चॉइस फिलिंग और उसके साथ फिर रिजल्ट तक जो कंप्लीट प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी, आपको टीएन हेल्थ के पोर्टल पे ही करनी है, राइट। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज री अलॉटमेंट इज परमिटेड। अगर आपने किसी सीट को राउंड 1 में चॉइस फिलिंग में डाला, वो सीट आपको अलॉट हो जाती है। इन दैट केस आप उस सीट को अगर नहीं लेना चाहते हो, यू कैन सिंपली लीव दैट सीट, यू कैन अटेंड राउंड 2। एट दैट टाइम यू कैन फिल वो जो सीट आपको मिली थी राउंड 1 में, उस सीट को आप दोबारा से राउंड 2 में फिल कर सकते हो, और वो अगर उसमें अगर सीट खाली होती है तो वो आपको मिल भी सकती है। सो री अलॉटमेंट भी इस बार जो है वो अलाउड है तमिलनाडु की काउंसलिंग में। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, आपके नीट पीजी की जो एडमिट कार्ड है वो, एज वेल एज जो आपकी स्कोर कार्ड आई है, रैंक कार्ड आई है, वो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकती है, यू शुड बी हैविंग at least one of the three, which first one is आधार कार्ड, you should be having at least, या तो आधार कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपकी वोटर आईडी होनी चाहिए, और you should be having at least पैन कार्ड। इन तीनों में if you have any of the three then that will be considered as your identity proof, you can carry that one। So third point is provisional pass certificate आपके पास होनी चाहिए, या तो provisional pass certificate होनी चाहिए, और otherwise if you have MBBS degree certificate that is also okay with you। So MBBS pass certificate or degree certificate both are same, okay। Fourth one is medical registration, you should be having state medical registration और MCI medical registration, वो definitely आपके पास होंगी, so वो registration आपके पास होनी चाहिए, और eligibility सर्टिफिकेट होनी चाहिए MGR यूनिवर्सिटी से। सो दैट इज नॉट मैंडेटरी, आई थिंक
अगर आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं भी कराते हो, इन दैट केस ऑल्सो I think they will allow you to fill up the form, or later on once you are allotted a seat and you take admission after that you can just issue your eligibility certificate and submit it at the time of admission. ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हमने कॉलेजेस की और उनकी जो ये है उनकी फीस और हिडन चार्जेस की तो फीस बात की ही है। कॉलेजेस तमिलनाडु में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, मिनिमम 600 बेडेड हॉस्पिटल से 1500 1600 बेडेड हॉस्पिटल्स तक कॉलेज वेरी करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 कॉलेजेस हैं तमिलनाडु में जिसमें पीजी कोर्स कराई जाती है। उसमें अगर आप कट ऑफ देखेंगे सो कट ऑफ जनरली वहाँ पे जो वेरी करती है वो डरमा अप टू 50,000 रैंक तक चली जाती है फॉर मैनेजमेंट सीट्स। बट दिस टाइम एज आई टोल्ड यू कि इससे पहले वो वीडियो कॉल के थ्रू या ऑफलाइन हो जाया करती थी काउंसलिंग, बट दिस टाइम दे आर मेकिंग इट कंडक्टिंग इट कंप्लीटली ऑनलाइन। सो हो सकता है ये कट ऑफ आपको जो लास्ट टाइम देखने को मिली थी वो इस बार ना देखने को मिले, क्योंकि इस बार मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली टेक पार्ट इन तमिलनाडु काउंसलिंग। और हो सकता है कि आपको इसमें तमिलनाडु की जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस मैनेजमेंट सीट्स की जो कट ऑफ है उसमें थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले। नेगेटिव इन द सेंस कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, बट ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे अपने फॉर्म फिलअप करके काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे जाएंगी, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कट ऑफ की लास्ट ईयर तक कितनी रही थी और कितनी जनरली जाती है। सो डरमा अप टू 50,000 तक जाती है। इमरजेंसी मेडिसिन ऑल्सो 50,000, जनरल मेडिसिन 50,000, जनरल सर्जरी 70 to 75,000, OBG 50,000, ऑप्थल अप टू 85,000, ऑर्थो अप टू 90,000, PD up to 50,000, psychiatry up to 70,000, radio up to 30,000, respiratory up to 50,000. So ये overall ranking मैंने बताया on an average कि you should look after this rank if you are taking part in Tamil Nadu counseling. But as I told you, there are chances कि इस बार जो ये कट ऑफ है थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, क्योंकि कंप्लीटली जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट होने जा रही है। सो ये हुई बात तमिलनाडु की। नाउ देयर इज वन मोर नोटिस फ्रॉम यूपी। एक फीस फिक्सेशन कमेटी बनाई गई है, उसके रिगार्ड में एक नोटिस यूपी के वेबसाइट पे अपलोड की गई है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट नोटिस इस बात की जो फीस होगी वो फीस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। यूपी के कॉलेजेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, दो तरीके के कॉलेजेस हैं, दो कैटेगरीज के कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज माइनॉरिटी कॉलेजेस एंड अनदर वन इज आर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। सो माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस जो होती है वो इन कंपेरिजन टू नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस वो कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। दे वेरीज फ्रॉम 30 lakhs to 40 lakhs फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। बट जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं उनकी जो चार्जेस होते हैं, उनकी जो फीस होती है वो वेरी करती है 14 लाख से 25 लाख। सो अभी जो इस बार की फीस बढ़ाने की बात चल रही थी उसे लेकर के एक कमेटी बनाई गई है, और that committee itself is going to decide what will be the fee structure this time in 2023 for 2023-2024 session in UP। तो फीस फिक्सेशन को लेकर के जो है वो प्रोग्रेस अभी छोटी सी है, पूरी कंप्लीट फीस तो आई नहीं है, बट दे हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द फीस स्ट्रक्चर। और इस वजह से कमेटी जो है वो स्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है। होपफुली दैट शुड कम सून। अब जल्द से जल्द जो है ये फी फिक्सेशन कमेटी विल टेक डिसीजन कि फी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, एंड दे विल डेफिनेटली कम अप विद द फी स्ट्रक्चर। होपफुली दे विल डू इट सून। सो ये कुछ अपडेट्स थे आज की जो नीट पीजी 2023 काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि कहाँ कौन सी आपके रैंक पे कहाँ कौन सी कॉलेज मिल सकती है तो आप और कौन कौन से स्टेट्स की काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जा करके रजिस्टर करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच।